हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें बात करेंगे परमानेंट वैकेंसी की। जो विभाग है आपका पंजाब नेशनल बैंक में LBO लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। अब इसमें क्या पोस्ट रहने वाली है, इसमें योग्यता क्या मांगी जा रही है और इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज क्या मांगी जा रही है, इसमें फीस क्या रहने वाली है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें इंपॉर्टेंस इस भर्ती के लिए लगेंगे, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर LBO भर्ती 2026। पद का नाम है स्थानीय बैंक अधिकारी LBO लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, ये आपकी मतलब पद का नाम है। अब देखो पोस्ट है आपकी टोटल 545। योग्यता इसमें स्नातक, मतलब आपने स्नातक करी हो, आपने कोई सी भी स्ट्रीम, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, इसमें आप कोई भी साइड से हो, सिर्फ आपके पास स्नातक होगा तभी आप ये वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, योग्यता में स्नातक होना चाहिए एनी स्ट्रीम, प्लस आपके पास स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब फिर 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब देखो ये 1 वर्ष का कार्य अनुभव जो है ना, मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, कि ये 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कौन सा होना चाहिए जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, EWS और OBC इनकी फीस रहने वाली है 1180 रुपए। अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट है तो मात्र आपकी 59 रुपए की फीस यहाँ पर रहने वाली है। अब देखो इसमें एज की बात बता दूं, 20 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 20 और अधिकतम आपकी 30 वर्ष। ठीक है, अगर आप OBC में हो तो 3 वर्ष की छूट, SC और ST के कैंडिडेट है तो आपको पूरी 5 साल की इसमें छूट आपको मिलेगी। अब देखो मैंने इसमें आपको पोस्ट बता दी है, योग्यता बता दी है। अब देखो अब मैं इसमें आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा। सैलरी के बाद कहाँ पर अब ये एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए जो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सैलरी, इसमें बेसिक सैलरी जो मिलेगी 48,480 रुपए। ये आपको पर मंथ मतलब स्टार्टिंग मतलब जो मिलेगा आपको वो 48,480 रुपए से आपकी शुरुआत बेसिक सैलरी हो जाएगी। और ये आपकी और हर महीने और हर साल आपकी बढ़ोतरी भी होगी इसमें सैलरी में, तो आपकी 85,920 तक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा। इसमें DA महंगाई भत्ता, HRA मकान किराया भत्ता, मेडिकल ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं भी इसमें आपको मिलेंगी। अब देखो इसमें जो मैंने आपको योग्यता के बारे में बताया था कि स्नातक चाहिए, फिर साथ में आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब कौन सा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं अब आपको बताने के लिए इसमें जा रहा हूं। अब देखो स्नातक चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो आप। अब 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया था तो कौन सा था, या तो आपने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसमें काम किया हो, 1 साल का सर्टिफिकेट हो आपके पास, या आपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB में क्लर्क की पोस्ट पर काम करा हो, या आपने अधिकारी केडर में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब ये, या आपने अधिकारी केडर पर 1 साल तक आपने काम कराओ, या आपने क्लर्क लेवल पर काम कराओ 1 साल मतलब बैंक में। ठीक है, तो ये आपके पास होगा तभी आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अब इसमें कौन कौन से राउंड से आपको गुजरना पड़ेगा। इसमें देखो नंबर 1 पे सिलेक्शन की बात कर लें। नंबर 1 पे CBT होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरे में आपका स्क्रूटनी जांच स्क्रीन, मतलब आपके जो प्रमाण पत्र है उसके सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, मतलब जांच पड़ताल वो विभाग खुद ही कर लेगा। स्क्रूटनी जांच स्क्रीनिंग इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें खाली आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो अपने हिसाब से सत्यापन कर लेंगे कि आपने सही लगाए क्या है, वो अपने हिसाब से। फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भाषा प्रवीणता परीक्षा, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट है वो होगा इसमें। फिर नंबर 4 पे होगा आपका इंटरव्यू। अब देखो एग्जाम में सबसे पहले हम CBT के एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। इसमें सिलेबस में आपके क्या क्या आएगा। सब्जेक्ट है नंबर 1 रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें क्वेश्चन होंगे 25 और इसमें मार्क्स होंगे आपके, नंबर होंगे मतलब 25 नंबर के, और टाइमिंग आपको मिलेगी 35 मिनट की इसमें। ठीक है, अब नंबर 2 पे बात कर लें, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये होगा 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के, और टाइमिंग मिलेगी इसमें आपको 35 मिनट की। अब देखो नंबर 3 पे इंग्लिश लैंग्वेज,
मतलब इंग्लिश भाषा का जो जो सब्जेक्ट है इसमें वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे और टाइमिंग रहेगी इसमें 25 मिनट की। नंबर 4 क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये होंगे क्वेश्चन आपके 25 और क्वेश्चन होंगे 25 और ये 25 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग मिलेगी इसमें 35 मिनट की। अब देखो नंबर 5 की बात कर लें सब्जेक्ट की, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये होगा आपका पूरा 50 नंबर का और 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग रहने वाली है इसमें पूरे 50 मिनट की आपकी। अब देखो प्यारे दोस्तों, अब इसमें आपका जो एग्जाम है ना उसे क्वालिफाई करने के लिए इसमें मिनिमम रखे गए नंबर। देखो जनरल और ओबीसी है कम से कम 40% होने चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 35% होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैसी, ओबीसी और एससी और एसटी वालों के लिए। देखो लेकिन ये तो मिनिमम मार्क्स हैं, लेकिन इसकी जब मेरिट बनेगी वो तो हाई होगी। आपको पता है कंपटीशन कैसा रहने वाला, कम कम बहुत ना के बराबर जाती है मेरिट, नहीं वरना अधिकतम हाई रहती है। लेकिन ये क्वालिफाई बताया इन्होंने, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% होने चाहिए। अब देखो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है या 0.25 कह सकते हो आप इसे। तो इसका मतलब पेपर बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छे वाले अंक भी कट जाएगा इसमें साथ में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एग्जाम की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग की भी बात बता दी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा, ठीक है, जिसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। किन किन के लिए लागू और किन किन के लिए लागू नहीं है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं 12वीं में स्थानीय भाषा एक विषय के रूप में पढ़ी हो तो आपको इस परीक्षा में छूट मिलेगी। इनका कहने का मतलब ये है जैसे आपने यूपी से पढ़ाई करी है, 12वीं 10वीं और 12वीं करी है, तो आपने उसमें देखा होगा विषय होता है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपका सत्यापन के टाइम आप उसमें तो मेंशन हो गई मार्कशीट में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको जिन उम्मीदवारों ने 10वीं 12वीं में उस राज्य की स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है तो LLPT में उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब आप दूसरे स्टेट से अगर ये फार्म भरते हैं तो आपका LLPT होगा, क्योंकि उसमें आपका इसमें वहाँ का स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ में आपको पढ़ना और लिखना भी आपको आना चाहिए उस भाषा का। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका लास्ट राउंड होगा आपका इंटरव्यू, ये आपका होगा पूरे 50 अंक का और न्यूनतम अंक जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, मतलब 50% नंबर होने चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है, मतलब 25 अंक आने आवश्यक हैं, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। और देखो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे SC ST तो आपको 45% यानी 22.50 अंक आएंगे, तब आप इसे क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो फार्म की शुरुआत 20 तारीख 7वां महीना 2026 है और अंतिम तिथि 9 तारीख 8वां महीना 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। तो जिन्होंने स्नातक के साथ 1 वर्ष का अनुभव है और स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप बिल्कुल ये फार्म भर सकते हैं। मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दी है, एज भी बता दी है, फीस भी बता दी है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे मैंने वो भी बता दिए। और इस भर्ती से लेके अगर आपके मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन या दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हम ऐसी डे बाई डे अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। और जिन भाई और बहनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है @GK Trikadda 0007। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।